व्यूअर्स, बैक टू माय चैनल बुधन टीचर का आप लोग स्वागत है। फिर से लेकर आए आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो। आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो होगा टैली ERP9 में आप इन्वेंट्री का पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग सिखाएंगे परचेज, सेल, रिसीव, पेमेंट, इन्वेस्ट, डिपॉजिट, सब कुछ। तो इस वीडियो को सीखने के बाद आप लोगों का इन्वेंट्री में कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, सबसे ईजी हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर मैं चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप एंड ट्रिक्स हमेशा हम देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैली ERP9 का जो एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन को हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एक न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा मेरा लोडिंग हो रहा है एंड अब आ गया। यहाँ पे हम लोग जाएंगे वर्क इन एडिशनल मोड में। देन यहाँ पे जाके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ही यहाँ पे दिखाई देता है एक प्रीवियस कंपनी। जो प्रीवियस कंपनी में अगर आप काम किए हैं उस कंपनी में अगर नहीं करना है तो आपको एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेना चाहिए। तो न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट तरीके से आप ऑल के साथ F3 प्रेस कर लीजिए। देन कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको सर्च कंपनी करना है, क्योंकि कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सर्च कंपनी में हम लोग 2 बार एंटर प्रेस करेंगे, 1 बार 2 बार। तो देखिए यहाँ पे यार प्रीवियस का कोई कंपनी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाके सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कंपनी का नाम दे दीजिए ABC। एक कंपनी दे दिया मैंने। यहाँ पे स्टेट पूछा जाएगा, W प्रेस करके वेस्ट बंगाल लेंगे, क्योंकि आप जिस स्टेट का रहने वाला है उस स्टेट का नाम दीजिए। बाकी आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। टैली ERP9 है तो यहाँ पे डेट का कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। देन एंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर 2 बार आया कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब इससे हम लोग बाहर जाएंगे, स्किप करके हम लोग बाहर आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग का जो काम होता है लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग जाएंगे अकाउंट्स इन्फो। ये देखिए पहला जो ऑप्शन है। देन यहाँ पे हम लोग आएंगे लेजर। लेजर में जाके यहाँ पे आपको 2 टाइप का लेजर दिया जाएगा, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। तो आप इन्वेंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल लेजर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते नहीं हम एक साथ में सब कुछ बना लेंगे लेजर, तो आप मल्टीपल लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम सिंगल ले लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे परचेस का एक लेजर, परचेस अकाउंट। अंडर में क्या होता है, परचेस का परचेस होता है। एंटर करके हम लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए दूसरा लेजर लेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट। अंडर में हम लोग देंगे सेल्स अकाउंट। चलिए एक तो सप्लायर का नाम दे देते हैं, मान लीजिए RKPVT। क्या होगा, संडी क्रेडिटर, क्योंकि इससे हम लोग सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इस ऑप्शन को यस कर लीजिए, क्योंकि जब आप पैसे पेमेंट करेंगे तो जब पेमेंट करने के समय में इशू होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको यस कर लीजिए पहले से। चलिए इसको मैंने यस कर लिया, एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक तो सप्लायर जिसको हम लोग सामान बेचेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मैंने मिस्टर अमित। संडे यहाँ पे देंगे, चेंज कर देंगे, संडे डेटर्स कर देंगे। एंटर करके हम लोग कर लेंगे इसको एक्सेप्ट। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैपिटल का एक लेजर बनाइए, तो हम लोग लेंगे कैपिटल का एक लेजर। अंडर में क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट। डिपॉजिट करना चाहेंगे तो हम लोग लेंगे एक तो SBI बैंक का लेजर। अंडर में बैंक अकाउंट। चलिए लेजर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में आके सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, यूनिट। तो यूनिट में हम लोग मान लीजिए पीस कर देते हैं। फॉर्मूले में कुछ देना नहीं है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए दूसरा आएंगे हम लोग स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में क्या देंगे, मान लीजिए जो सामान बेच रहा है उसका कैटेगरी दे दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए परफ्यूम। अंडर प्राइमरी कर दीजिए, इसको आपको कुछ यस नहीं करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे स्टॉक आइटम। आइटम में एक तो दे दीजिए, मान लीजिए हम सिग्नेचर दे दिया। अंडर दे दिया परफ्यूम, यूनिट दे दिया पीस, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक तो दे देते हैं फॉग। परफ्यूम, इसका अंडर में देंगे परफ्यूम पीस, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए यहाँ पे मैंने 2 आइटम बना दिए। बैक करके आएंगे हम लोग पहले अकाउंटिंग वाउचर। सबसे पहले जब हम लोग परचेज सेल करते हैं उससे पहले हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ पैसा, ताकि परचेज का समय मेरा नेगेटिव ना आए। तो यहाँ पे F6 में जाके पहले हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट का एंट्री क्या होता है,
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग सीआर पूछ रहा है, तो सीआर में कैपिटल देंगे। मान लीजिए मैंने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, डेबिट में लेंगे कैश। चलिए 1 लाख पैसा देखिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस को। देन हम कुछ चाहते हैं बैंक में मेरा पैसा डिपॉजिट रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे F4 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे पहले लेंगे कैश, मान लीजिए 40,000 रुपये मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो मेरा 60,000 मेरा कैपिटल इन्वेस्ट में था और 40,000 मेरा बैंक में डिपॉजिट है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, एंटर करके हम लोग किसको कर लेंगे एक्सेप्ट। चलिए मेरे 2 एंट्री पास हो गया। अब तीसरा जो एंट्री है वो हम सामान खरीदेंगे F9। यहाँ फिर रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा, तो रेफरेंस नंबर में क्या देंगे, परचेस बिल 01। पार्टी का नाम पूछा जाएगा, RKPBT, परचेस अकाउंट, नेम ऑफ आइटम। यहाँ पे देंगे हम लोग फॉग। मान लीजिए मैंने 100 पीस सामान खरीदा, एक पीस का दाम है 150 रुपया करके, तो यहाँ पे 15,000 हुआ। दूसरा आइटम सिग्नेचर, ये भी मैंने 100 पीस लिया, रेट दिया इसका मैंने 160 करके, तो एंटर करके इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। चलिए परचेस तो हो गया। अब हम लोग सामान बेचेंगे, F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पे देंगे सेल स्लैश बिल स्लैश 01। पार्टी का नाम क्या पूछा जा रहा है, जिस पार्टी को आप सामान बेचना है उस पार्टी का नाम दीजिए, जैसे अमित। नेक्स्ट आएंगे एंटर करके सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम। यहाँ पे देंगे फॉग, 100 पीस था, मान लीजिए 90 पीस बेच रहे, 185 करके, थोड़ा रेट बढ़ा के बेचेंगे हम लोग। देन दूसरा सिग्नेचर, इसको भी हम लोग 90 पीस बेचेंगे, 195। चलिए एंटर करके इसको कर लेते हैं हम लोग एक्सेप्ट। इसके बाद हम लोग का क्या काम होगा, जिस पार्टी को हम लोग क्रेडिट में बेचे थे उससे पैसा रिकवर करना, एंड जिसको हम लोग क्रेडिट से परचेस किए थे उसको पेमेंट कर देना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग F6 में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पार्टी से पैसा रिसीव कर लेंगे। तो किससे रिसीव करना है हमको, अमित से। कितना रिसीव करना है, 34,200। देखिए यहाँ पे नीचे बैलेंस आ रहा है, इसी बैलेंस को आपको यहाँ पे देना है 34,200। देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा अगेंस्ट डिफरेंस न्यू ऑन अकाउंट एडवांस। तो जिसका थ्रू से हमको रिसीव करना है, मतलब हम लोग बेचे थे तभी ना अगेंस्ट आएगा, तो इसलिए हम लोग लेंगे यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। चलिए डेबिट में हम लोग कैश कर लेंगे। पार्टी से पैसा जैसे रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बैलेंस 0 हो जाएगा, मतलब अमित से यार पैसा हमको नहीं लेना है। चलिए एंटर करके एक्सेप्ट। और एक काम है, हम लोग जिससे हम लोग सामान खरीदे थे उसको तो पैसा नहीं दिए थे, तो उसको भी हम लोग पैसा दे देते हैं। तो इसके लिए जाएंगे F5। तो यहाँ पे लेंगे RKPBT। यहाँ पे देखिए RKPBT को हमको कितना पेमेंट करना है, 31,000। तो यहाँ पे देंगे 31,000 3 अगेंस्ट क्रेडिट में लेंगे हम लोग कैश, एंटर करके एक्सेप्ट। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अभी मेरा स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है। ये देखिए अभी भी 3,100 का सामान पड़ा हुआ है, 20 पीस। प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, 6,300 का प्रॉफिट होगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो का समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।